तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से भाग किया जाता है और भाग के बारे में आपको पूरा बढ़िया से बताएंगे ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो और उसको बताने में मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो चलिए बिना किसी बात का शुरू करते हैं कि कैसे भाग किया देखिए, जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम पहले छोटे-छोटे से भाग को शुरू करते हैं। पहले 2-3 अंकों से चाहे 2 अंकों से आपको चीज़ शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को ताकि आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए 2 का 2 से कितनी बार में ये कितने क बार में कटेगा? आगे से काटा जाता है, आपको तो पता होगा इसमें। तो ये बताइए कि कितनी बार में 12 कट जाएगा? तो 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12 कितनी बार में? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बार में। 6 बार में पड़ा तो कितनी बार में कटेगा? तो यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ पे 12 कट गया। 1 से 1 कट गया, 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचा। 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब पढ़िए पहाड़ा की 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आप 6 आएगा? तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाई 6 पड़ेगा। तो कितनी बार में आया? 3 बार में। तो ये आ गया 6। तो कितना बचा? ये हो गया 0। तो ये हमारा शेष बच गया, शेषफल। और इसे हम लोग कहते हैं भागफल। ठीक है। और ये हम लोगों का योग। देखिए ये गलत बोल दिया मैंने, ये योगफल होता है और ये होता है भागफल। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया? और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इसी तरीके से, मान लीजिए 3 से हो, 3 का दिया हो और कितनी बार में कहा, मान लीजिए 4 अंकों का दे दिया, जैसे 1857, 1877। ठीक है। अब इसको मान लीजिए करना है तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको 3 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में पढ़ेंगे कि आपको 18 कट जाएगा? तो पढ़िए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 पच 15, 3 छके। तो इसका पहाड़ा 6 बार में पढ़ने पे हम लोग का 18 कट जाएगा। तो यहाँ पे 18 आ गया, तो ये हो गया 0 0। इसको घटाया जाता है इसमें से। अब कितना बचा? यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे और क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 7 लिख लेंगे। अब पढ़िए कितनी बार में जाएगा? 3 के 3, 3 दूना 6, 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 7 के बराबर तो होता नहीं, 3 के पहाड़े में 7 आता नहीं है। तो कितनी बार में ले लेंगे हम लोग? 2 बार में ले लेंगे। तो यहाँ पे 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 7 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बटेगा। तो ये जो 7 है हम लोग उसको यहाँ पे ला के उतार देते हैं। अब फिर से पहाड़ा पड़े कितनी बार में? 3 6 बार में तो 18 आता है, आपने यहाँ पे किया ही है। तो अब बताइए कितनी बार पढ़ा जाए कि आया? तो हम लोग 6 नहीं 5 बार लेंगे, 3 पचे 15 हो जाए। तो यहाँ पे 15 ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ 15 लिख लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो बचेगा 2, 2 बचेगा। तो ये हमारा जो ये बचा है 2, ये हमारा शेषफल है। ठीक है। और ये हमारा योगफल आ गया। इसका योगफल कितना हुआ? अगर हम 625 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1877 आता है। और अगर मान लीजिए आपको लगे कि आंसर सही नहीं आया तो आप कैसे मिलाएंगे? तो हम लोग उसका क्या करेंगे, ये जो 625 है इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। मान लीजिए यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 625 का गुणे 3 कर लेते हैं। अब इसको गुणा कर देते हैं, 3 पचे 15, 15 का 5 हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 एक 7 हो जाएगा, 3 छके 18। तो यहाँ पे 18, 1875 हुआ। अब इसमें जो शेष 2 बचा हुआ है इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? इसको जोड़ लेते हैं। क्या 5 2 7, ये 7 है उतार लेंगे, इस 8 को भी उतार लेंगे यहाँ पे। तो कितना हम लोगों का आ गया? जो यहाँ पे दिया हुआ था देखिए यहाँ पे आ गया। तो हम लोगों को इसी तरीके से ध्यान में रखते, अगर आपको लगे कि हम लोगों का आंसर सही नहीं आया है तो आप इस तरीके से करके आप पता लगा सकते हैं कि हम लोगों का आंसर सही है कि नहीं है। तो अब इसी प्रकार से चलिए एक बार फिर 4 से भी कर लेते हैं, 4 के पहाड़ से भी। तो चलिए 4 से करते हैं। तो 4 को ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 170। ठीक है। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए,
तो 4 का पहाड़ा आपको आता ही होगा, इतना तो आप बुर्बक मतलब वो तो है नहीं कि आपको नहीं आता होगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। तो यहाँ पे क्या है 16 दिया हुआ है, तो कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पे 4 बार में, तो यहाँ हम लोग 16 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। अब ये तो 0 हो गया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे काट भी सकते हैं। अब ये जो 7 है यहाँ 7 उतार लेंगे। तो 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 7 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो 4 के पहाड़े में 4 एकम 4 ही होगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे 4 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बराबर कर लेंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, ये हो गया। अब ये जो 0 है यहाँ पे इसको ले लेंगे, जो ऊपर बचता है उसको एक बार यहाँ ला के लिख लिया जाता है। तो यहाँ जब 0 हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, अब पहाड़ा पड़े कितनी बार में 30 आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्तो 28, 4 नौ 4 सत्ते 28, 4 आठे 32। तो 8 बार में जा रहा है तो 32 हो जा रहा है, मतलब 30 से ज़्यादा है। हम लोग क्या करेंगे 7 बार ही लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे 7, और ये जो है 4 सत्ते 28 यहाँ ले लेंगे। ठीक है, 28 ले लेंगे। तो अब इसको जो ये 0 घटाना है, हमें यहाँ पे घटाव करना है। तो यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ से एक यहाँ उधार, ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ 2। ठीक है, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 2 यहाँ तो एक यहाँ चला गया, तो यहाँ बचा 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0। तो हम लोगों का ये जो है ये शेष बच चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मुझे भी ये दिक्कतें आती थी कि मैं कभी कभी भाग लगाता था तो मुझे लगता था कि मेरा आंसर जो है सही है, पता नहीं सही है कि नहीं। अब आप इसका जो है आप इसे पता लगा के बताएंगे कि ये आंसर इसका सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय।